हेलो एवरीवन, चलिए कल का देखते हैं कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करें। ठीक है। तो कल 26 दिसंबर का अभी एनालिसिस करेंगे और मॉर्निंग में कैसे हमको ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है और कौन सा लेवल अच्छा रहेगा मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, बैंक निफ्टी का अभी जो लेवल्स है मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है, मतलब कहाँ पे हमको ट्रेड करना रहेगा और कहाँ पे हमको ट्रेड करने से अवॉइड करना है। ठीक है। वो एरिया देख लेते हैं पहले। तो देखिए, मार्केट 2 दिन से मतलब बंद था और आज 25 था, क्रिसमस था, तो उस पर भी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, बंद ही है। तो इस पर कल इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा कि मतलब गैप अप गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या फ्लैट होगा, कैसा मार्केट होगा। ठीक है। तो देखिए, उसमें क्या है कि अ, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ही होना चाहिए। वैसे कल मॉर्निंग में देखेंगे कि मार्केट कैसा होगा। ठीक है। फ्लैट होगा कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। ठीक है। अब देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप होगा तो हमको कहाँ और कैसे और कब ट्रेड करना है, और मार्केट गैप डाउन होगा तो कब और कैसे ट्रेड करना है, और फ्लैट होगा तो कब करना है। ठीक है। और किस एरिया में ट्रेड हमको करना ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंटरडे के लिए अच्छा माना जाता है। और हमारी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी वो 47,458 पे आई थी। और मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि जो ये लेवल्स हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये बाउंस बैक एक एरिया याद रखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड खुल के, ठीक है, डाउन साइड खुल के अगर डाउन में जा रही है तो ये एरिया याद कर लीजिए, आप लोग लिख भी लीजिए कहीं पे कि 46,950। ठीक है, 46,950 ये बाउंस बैक एरिया, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है फिर से एक बार। ठीक है। और या फिर यहाँ एक जोन है, बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया यहाँ पर डाउन आया है और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर ऊपर को अगर जो ब्रेकआउट कर रहा है 47,300 और 47,458 ये सब। ठीक है। तो हम जो है कॉल साइड में ट्रेड करना पसंद करेंगे, मतलब अप साइड में। ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं प्रॉपर कि कहाँ ट्रेड करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन हुआ कि 47,300। ठीक है, छोटा गैप डाउन हुआ या फिर बड़ा हो गया, बड़ा मीन्स कि 47,200, 250, 150 ऐसे। ठीक है। तो अगर इतना बड़ा गैप डाउन होगा ना, तो पहले अपने को वेट करना है और देखना है कि मार्केट का बिहेव क्या है, मतलब चार्ट कैसा चल रहा है देखना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन हो गया और ये डाउन साइड जा रहा है। ठीक है। तो जब यहाँ पे 46,950, मतलब ये बाउंस बैक एरिया अभी भी बता रहा हूँ, तो यहाँ से एक बैग मतलब नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे या तो हॉल्ट करेगा या फिर ये डब्लू पैटर्न क्रिएट करेगा। ठीक है। तभी हम बाइंग साइड में जाएंगे। ठीक है, और कुछ ही लॉट से जाएंगे, मतलब कि पूरा एकदम कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, जब तक कि 46,800, सॉरी 48,000, ये जब तक ब्रेक नहीं करता है, जब तक हम एग्रेसिव प्लान नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल साइड जाने के लिए। ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हुआ और 46,950 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, होल्ड कर रहा है, देन ब्रेक कर रहा है। ठीक है। और एक एक मतलब एक स्विंग बना के अगर फिर से निकल रहा है ना, तो हमको ये बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। मैं बता दूं कि देखिए, पहला टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है कि बता रहा हूँ, ये देखिए, पहला टारगेट ये रहेगा, छोटा रहेगा थोड़ा, 46,715 और 46,500, फिर 46,200। मतलब ये जो है ना, ये अच्छे खासे हमको डाउन साइड में इसको इसको ब्रेक करने के बाद 46,950 को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, एक स्विंग बनाने दो फिर आने दो। ठीक है। तो यहाँ पे हमको डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। तो ये हो गया डाउन साइड का, दोनों सिनेरियो बता दिया मैं डाउन साइड का। ठीक है।
अब देखिए बात कर लेते हैं कि गैप अप का। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट जो है बैंक निफ्टी गैप अप हो गया। जैसे मान लीजिए ये मार्केट बंद हुआ कहाँ, 47,458 पे क्लोजिंग आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन हुआ कहाँ पे, कि मान लीजिए 47,600। ठीक है, 47,600, 47,700। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि अभी जैसे मान लीजिए आप 47,700 पे मार्केट खुल के ओपन होके और ये ये 48,000 को टच करता है। ठीक है, 48,000 को जब ये टच करके उसके बाद अगर हॉल्ट ले रहा है, ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा सा टाइम बता रहा है, तो फिर से अगर जो ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर इसको ब्रेक किया और एक स्विंग बना के निकलता है ना, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा 48,400 500। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और दूसरी बात, मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 48,000 को टच किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई एक निगेटिव कैंडल बनी। ठीक है, तो हम दिन का हाई का स्टॉप लॉस रख के यहाँ एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 47,694। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 47,458। ठीक है, ये डाउन साइड में एक यम पैटर्न बनाते हुए आ सकता है, या फिर डाउन साइड में ये ट्रैप भी कर सकता है ऐसे ही जैसे कि कल किया था। ठीक है, तो देखिए अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जो है इतना भी निगेटिव नहीं हुआ है कि आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिए कि बहुत निगेटिव हो गया, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं बता दूं कि एक तो थोड़ा सा न्यूज आ रहा है कोविड का ये सब वगैरह, और दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये फॉल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे भी मार्केट निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा ना जाए कि लॉन्ग मतलब लॉन्ग में मत जाए कि हम मतलब निगेटिव निगेटिव में ही जा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव का एक रूल होता है, मैं बता दूं कि आपको, जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा है ना ऐसे, ठीक है, जब ये ट्रेंड हो जाए ना तभी निगेटिव मार्केट मानिएगा, नहीं तो मार्केट निगेटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट कवरी आ सकती है। ठीक है, बाउंस बैक हो सकता है। अब चलिए देखिए, मान लेते हैं कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो गया। ठीक है, इस रेंज मीन्स कि अनचेंज मतलब फ्लैट। अगर इसमें मार्केट ओपन हो रहा है तो हमको क्या करना है कि इस एरिया में ना ट्रेड नहीं करनी है। ये एरिया हमको ट्रेड नहीं करना है, ये एरिया ध्यान रखिएगा, 47,800 और 47,550। ये एरिया में हमको ट्रेड इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रैप कर सकते हैं, और यहाँ से हमको उसके बाद में जब ब्रेक मिलेगा आउटसाइड में, तो डायरेक्ट एक ही कैंडल दो कैंडल में निकल सकता है। ठीक है, तो ये हम पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये, जैसे मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल रहा है, ठीक है, इस एरिया में खुला और टाइम बिताया, और थोड़ा सा मान लीजिए 47,800 के ऊपर निकला और एक स्विंग बना के फिर से निकला, तो पहला हमारा 48,000 का टारगेट रहेगा, दूसरा हमारा 48,400 का टारगेट रहेगा। जब एक्सट्रीमली हम तभी बुलिश बनेंगे। ओके, तो ये हो गया। और डाउन साइड का मान लीजिए समय बिता के और ये निकल रहा है 47,550 को रीस्विंग बना के, तो पहला टारगेट 47,300, दूसरा टारगेट 46,950। ये हो गया हमारा फ्लैट गैप अप गैप डाउन, सबका मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं मतलब आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड आप रुकिए। ओके, देखिए ये जो मैंने लेवल्स बनाया ना, 47,574, ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको नोट करके रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ से डाउन, यहाँ अगर देखिए मार्केट को अगर डाउन आना होगा, ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से डाउन आ जाए, और यहीं से बाउंस बैक भी हो सकता है। ठीक है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने लेवल्स बताया आपको, और अगर जो एक्सपीरियंस हो मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है सीख रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करिए यार, कमेंट करके बताया करिए, और आपको जो नहीं आता वो भी बताइए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट में पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, जय माता दी।